शाम तक बाई एंड लार्ज लोगों का यही ख्याल था कि यार कुछ नहीं कुछ हो जाना यार ये वो, लेकिन हमसे कोई ऐसा घूमा है पहिया, क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कादी साहब चंद इनके वजीर कह रहे थे हमने शफाफ इलेक्शन कराया, झूठ बोल रहे थे, मकार कर रहे थे, फ्रेब कर रहे थे। इमरान खान ने नून लीग को शिकस्त नहीं दी, 14 जमातें, तमाम सरकारी मशीनरी और ताकतवर हलकों की सरपरस्ती। अब भी हर हलके में 5 से 7 हज़ार नून लीग को वोट दिया गया है। इसके बावजूद कुछ नहीं बना, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, टर्न आउट हो गया बहुत ज्यादा। मेरी नजर में अब आपको याद होगा कि आपकी फेवरेट लीडर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती थी शेर का तो टिकट बिकता है, लोग मिन्नतें कर रहे हैं शेर का टिकट लेने के लिए। पीटीआई के लोग अवाम में ना जाए, लोग अंडे मारेंगे, हेलमेट पहन के जाए। अब शेर तो मुझे गीदड़ भी नहीं लगा। शेर के टिकट के बाद 20 में से 15 सीटें वफाकी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, इलेक्शन कमीशन आपका, गैबी मदद आपको, और सरकारी, एक तो इमरान खान ने लोटों को शिकस्त दी, और जो उस्मान बुज़दार के दौर में लोटे सरकारी अफसर डीआईजी, एसएसपी, इस किस्म के कमिश्नर, डीआईजी, 80% वो ही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा धांधली करवाई अपने इलाके में। जो उस्मान बुज़दार के दौर में 3.5 साल रहे, उसको काम नहीं लेना आया। अगर ये इलेक्शन फेयर होते तो इमरान खान की जीत आधी भी नहीं होनी थी, पूरी 14 जमातों के वोट का हिस्सा। ये मैं आपको कंफर्म इतना दे रहा हूं, ये उनसे डबल यानी 20 सीटें ले जाते, 20 सीटें ले जाते और मार्जिन ज्यादा होता जीत का। लाहौर की एक सीट सिर्फ पीटीआई खुद हारी, जान के उन्होंने जो जीते हैं उनके एक अजीज को दी, उन्होंने इलेक्शन कंपेन ही नहीं चलाई। 10 लोगों ने मुझे आके कहा हम जाते हैं यार, हमें हमारा क्या पीटीआई का कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। दूसरी बात, कादी साहब जब से पाकिस्तान बना है, पहले सुना था भट्टो जिस घर में घुसे वो नहीं निकलता, जिन निकल जाता। अब इमरान खान घरों में घुस गया, कोई माने ना माने। नून लीग के पल्ले कुछ रहा नहीं, 4 मिनिस्टर कह रहे हैं शफाफ इलेक्शन कराए। वो हर उम्मीदवार पर आपने पीटीआई के गिरफ्तार किया, छापे मरवाए। 3 बंदे तो मैंने छुड़वाए कि जिन्हें कह रहे थे कि जी नून लीग पीटीआई की सपोर्ट ना करे। पीटीए की सपोर्ट करना जुर्म था इस इलेक्शन में। आपको पता है कितने मुस्लिम लीग नून के लोगों पे पर्चे हुए? किसी पर भी नहीं हुआ मेरे ख्याल। पीटीआई के देखे कितने हुए। ये तो इमरान खान की गैबी मदद आई। अगर इमरान खान साहब ने अब भी अक्ल ना समझिए, ज़िमनी इलेक्शन थे, क्योंकि इमरान खान का सारा फोकस इस इलेक्शन पे था। जनरल इलेक्शन में हर उम्मीदवार को अपना अपना हल्का अजीज होता है। उन्हें चाहिए जैसे उन्होंने लोटों को, सियासी लोटों को, ऐसे जो उस्मान बुज़दार का पूरा न्योर निकाले, जिस सरकारी अफसर ने जहाँ जहाँ पोस्टिंग की, अब वो कहाँ है, उनको पकड़ के गिलगित बल्तिस्तानिया भेजे। अगर उन्होंने कामयाब होना नहीं तो जनरल इलेक्शन में इसके नताइज इसके बरक्स होंगे। मैं तो पहले भी कहता था 15 से 17 सीटें ले जाएंगे खलाई मखलूक के बावजूद। हमारा अपना ज़हन मानता था वो जिता देंगे इनको, क्योंकि जिस अमेरिका ने इतनी रजीम चेंज कराई। लेकिन कादी साहब वैसे रोलते गया, चस थोड़ी जी आ गई है। इसका मतलब है 14 जमातें, वफाक और सूबे की हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, गैबी ताकतें, अमरीका भी डाले, अरबों रुपया, अमेरिका रजीम चेंज, दुनिया की सबसे बड़ी, उसके बावजूद हार जाना। अब मुझे बताएं, मरियम तो आपको कहती थी कि इमरान ये शेर का टिकट सीट नहीं है, एमपीएशिप है। तो आपको पता है इलेक्शन कैंपेन का कौन इंचार्ज था? मरियम नवाज। हाँ, ये बयान दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये शहबाज शरीफ साहब इसकी जिम्मेदारी शायद लेना नहीं चाह रहे, या क्या मसला है। फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं मलिक साहब, उनको सुन लें फिर आपकी तरफ आते हैं। जो यहाँ के है हमारे सोहेल, डीआईजी ऑपरेशन इतना एफिशिएंट है कि वो मीडिया वालों को खुद जो है वो भेजी जा रहा है वीडियो के, देखे मेरी कस्टडी में इसने ये बयान दे दिया है। तो अगर सोहेल साहब को, मेरा ये ख्याल है कि हमजा को चाहिए कि ऐसे एफिशिएंट अफसर को फौरी तौर के ऊपर ऑफिशियली नून लीग में शामिल करें और इसे काउंसलर का इलेक्शन कम अज कम लड़वा दे, जो इसको बहुत शौक है अगर सियासत का। अच्छा, जिस बात की मलिक साहब गुस्ताखी में सोहेल चौधरी की बात कर रहे हैं,
उसे उस्मान बुज़दार के पूरे टेन्योर में रहे, उन्हें मनपसंद पोस्टिंगों पे कमाई वाली पोस्टिंगें ली हैं, उसने कमाई वाली पोस्टिंगें। खुद ये सेलचोई साहब ने फवाद चौधरी के डिवीज़न में कौन कौन से पुलिस अफसर लगे, किस किस की सिफारिश में रहे, उस्मान बुज़दार में रहे। ये सरकारी मशीनरी ना होती, अगर इमरान ने तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने ये सरकारी लोटा क्रेसी को थोड़ा सा स्क्रू कर दिया ना, जिन्होंने धांधली कराई है, कुछ अच्छे अफसर भी हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है, तो कादी साहब जो रिस्पॉन्सिबल है उनको तो पकड़े। मुझे वैसे भट्टी साहब मैं थोड़ा आपको ज़रा हार्ड टाइम देना चाह रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इलेक्शन कमिश्नर आपने बताया जी कि हुकूमत के साथ था, उसकी अपॉइंटमेंट करने वाले इमरान खान, शायद आप जानते हो उसको। आपका जो पंजाब का आईजी है वो अपॉइंटमेंट है पुराने दौर की, आपका जो करंट चीफ सेक्रेटरी है वो अपॉइंटमेंट है पुराने दौर की। तीन सबसे जो अहम सरकारी बंदे हैं वो तो तहरीके इंसाफ और इमरान खान की अपनी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो फिर लड़ाई किससे हो रही है? आपने खूबसूरत बात की। इस तरह जस्टिस जावेद भी अपॉइंटमेंट मैं आपको सेकंड करता हूँ, खान साहब को समझ ही नहीं है। खान साहब को समझ नहीं। देखें ये बात सच है, चीफ सेक्रेटरी राजीपुर उन्होंने लगाया। इमरान रियाज जो एंकर है हमारा साहब, पूरे पंजाब के 20 जिलों में झूठे पर्चे हुए, आईजी की फर्ज नहीं था इन्हें बुलाता, भाई ये पर्चे सही हैं तो उसको चलान करो वरना बेगुनाह करो। 13 दहशतगर्दी के पर्चे हुए। इमरान खान की प्रॉब्लम ये है वो किसी की सुनते नहीं। ये मैंने कहा ना कि ये 80% सारे ही अफसर हुआ, लेकिन नून लीग ब्यूरोक्रेसी को काम करना जानती है, इन्हें इस्तेमाल करना जानती है। क्यों नहीं हुआ इस्तेमाल फिर चौधरी साहब? यार 22 करोड़ आवाम को सबको गोलियां मार दो। अच्छा, आपने जितने भी ये वोट ले गए हैं अपनी हैसियत से ज्यादा ले गए हैं, मैं कह रहा हूं। अब भी भट्टी साहब इलेक्शन कमीशन ने 40,000 बंदे मार दिए ना हर हल्के में, जो इन्होंने इधर वोट जो पीटीआई कर दिया, उधर लेके जाता था ना, उसको कहते थे तुम्हारा वोट नहीं है। कंसर्न है, मैं आपके एक्सपीरियंस से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप मुझसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, इस माइंड को। जब आने वाली हुकूमत जिसको पता है अगली ताकत, अब इस पर तो शक नहीं ना इमरान के पास ताकत है, मैं डेमोक्रेटिक बात कर रहा हूँ, तो जब आप एक पुलिस ऑफिसर का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेते हैं तो बाकी ब्यूरोक्रेसी पे क्या प्रेशर आएगा, जरा ये एक्सप्लेन करें। आना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का काम है आईनी काम करना, धांधली कराना किसी ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है। सबसे ज्यादा करप्ट और बुज़दार की सीटों में रहने वाले ये जेला में नहीं सर गुजरांवाला डिवीजन में लगे हुए हैं अफसर, जो पहले उस्मान बुज़दार की सिफारिशें ढूंढते थे, अब वो पीटीआई की जीत रहे हैं। एक तरफ ही मलिक साहब ये सरकारी लोटे तबाही का जो आप मर्जी आप कहें, यहाँ पे भी लोटे एक वोट के जोर पे सबको न्यूट्रलाइज कर दिया इमरान खान ने। यार ऐसी गलत करो कि जनाब ब्यूरोक्रेसी उसके साथ जो है फिटिंग कहीं और है, उसके खिलाफ है, ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट हिम, और उसने वोट की बुनियाद पे लिटा के रख दिया, तो यदि कोई अहमियत नहीं। मैं इस पे थोड़ा बोलना चाहूँगा। मैं ईमानदारी से न्यूट्रली समझता हूँ पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पॉलिटिकली कहते हो इससे खूबसूरत इलेक्शन और इसका क्रेडिट इमरान को है। मैं ये नहीं कह रहा कि दारू ने नहीं किया, इमरान ने ये जो एक प्रेशर कंटिन्यू किया ना कि धांधली नहीं होने देनी, ये करो जो भी है, उसमें डेफिनेटली दारों का भी क्रेडिट है। मैं समझता हूँ नया पाकिस्तान कल ऑनेस्टली बना कि अगर आपने डेमोक्रेसी वोट से पाकिस्तान चलाना है तो नहीं। अब मेरा सवाल बड़ी साहब आपसे बड़ा है। इमरान मेरी एक फिक्र, इमरान ने एक कंट्रीब्यूशन किया और पाकिस्तान पॉलिटिकली कल डेवलप कर गया।